सभी का बहुत ज्यादा अवेटेड सेशन कि मैम परमाणु क्रमांक और उनकी संयोजकता कैसे याद करें, प्लीज इस पे एक सेशन लेकर आ जाइए। तो भाई आज वो सेशन है जहां हम एक बहुत ही प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी के थ्रू पूरे के पूरे तत्वों के क्रमांक जानेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी उनकी संयोजकता। और उम्मीद है बच्चों ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है, हम सब जानते हैं हमारे तत्वों के बारे में। सबसे पहले शुरुआत होती है हाइड्रोजन से। एक छोटी सी मैंने स्टोरी लिखी है जो आपके सामने है। हाइड्रोजन ने कहा हीलियम से, लिथियम बेरिलियम चले बोरान और कार्बन के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को पटाने, पर फ्लोरीन हुई गुस्सा और नियॉन आया मनाने। क्या मतलब है इसका? बहुत सिंपल सी कहानी है। हाइड्रोजन सबसे आवारा तत्व, पता ही नहीं है इसके बारे में कुछ, है ना। कभी +1 दिखाता है, कभी -1 संयोजकता दिखाता है। तो भाई ये हीलियम के पास शिकायत कर रहा है, मतलब चुगली होती है ना, चुगली, तो ये चुगली कर रहा है और बता रहा है कि यार लिथियम बेरिलियम ना बोरान और कार्बन के साथ कहां जा रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को पटाने, है ना। पर यहाँ पे जो फ्लोरीन तुम देख रहे हो ये क्या है, बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक। अब भाई भाव किसको मिल रहा है, ऑक्सीजन को। बुरा कौन मान रहा है, फ्लोरीन। सीधी सी बात है, फ्लोरीन मान गई बुरा तो हो गई गुस्सा, फिर नियॉन आ गया उसको पटाने, मतलब मनाने। तो अब नियॉन बोलता है भाई ठीक है कोई बात नहीं, होता है ऐसे। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। आई होप सबको मजा आया होगा। चलो एक बारी फिर से देख लेते हैं। हाइड्रोजन ने कहा हीलियम से, लिथियम बेरिलियम बोरान और कार्बन के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को गए पटाने, परंतु फ्लोरीन हो गई गुस्सा और नियॉन गया मनाने। तो ये हमारे टॉप 10 सबसे पहले शुरुआत वाले तत्व है। इनके परमाणु क्रमांक कहानी के बिल्कुल एक जैसे है। तो पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और देन नियॉन। तो ये आप लोगों के टॉप 10 तत्व थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वालों की। तो अगले है भाई सोडियम की कहानी बताते हैं। सबको पता है सोडियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, खटाक से आता है वायुमंडल में रिएक्शन मार लेता है। तो चलो अब देखते हैं इसके बारे में। सोडियम बड़ा तेज छोड़ा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को पीछे, क्योंकि सब जानते हैं भाई। फिर फंसाया सिलिकॉन को फास्फोरस के साथ। ये देख सल्फर ने खोया अपना आपा, दिमाग घूम गया इसका। क्लोरीन के पास बोला आग लगा दूंगा मैं। आर्गन को पीछे से पोटेशियम बोला मैं हूं उसका बाप। कैसा लगा? चुप रहा कैल्शियम, फिर भी स्कैंडियम टाइटेनियम जानते थे ये राज। कहानी बहुत सिंपल सी थी। सोडियम रिएक्टिव है तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से तेज है, तो उसको पीछे छोड़ दिया। फिर फंसाया सिलिकॉन को फास्फोरस के साथ में। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, उपधातु है। तो उपधातु हमेशा काम करती है जब उसमें कुछ हम अशुद्ध मिलाते हैं और वो अगल बगल के तत्वों को मिलाते हैं। तो ये फास्फोरस के साथ में मिक्स कर दी, ठीक है। तो फंस गया ये। तो फंसाया किसके साथ में, फास्फोरस के साथ में। सल्फर को अब आ गए सब देख करके गुस्सा, तो गया क्लोरीन के पास। क्लोरीन के पास चला गया, उसको दिक्कत हुई, गुस्सा आया, बिल्कुल मजा नहीं आया। तो बोला कि नहीं अब तो मैं जा रहा हूं यहाँ पे। और फिर बोलता है कि मैं आग लगा दूंगा आर्गन को, है ना। तो आर्गन को बोलता है कि यार अब मेरे से सहा नहीं जा रहा, मैं तो आग लगा दूंगा। समझता क्या सोडियम अपने आप को। पर पीछे से फिर पोटेशियम बोलता है भाई बाप हूं मैं उसका। तुम कौन? बाप हूं मैं उसका। मोस्ट रिएक्टिव देन सोडियम। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? और फिर आते हैं स्कैंडियम देन टाइटेनियम। तो ये बोल रहे हैं कि यार हम तो पहले से ये बात जानते थे, आपने पहली बार बता दिया, बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसी स्टोरी हम लोगों ने करी है नेक्स्ट तत्वों के लिए, जो कि है टोटल 22 यानी 12 तत्वों के लिए। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये सभी के सभी तत्व हमारे नेक्स्ट 12 तत्व हैं। अब बात करते हैं अगले तत्वों की, जो कि आप लोगों के वेनेडियम, क्रोमियम वगैरह हैं। तो इनकी कहानी देखते हैं। वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज को तो कुछ पता ही नहीं है कि चुंबक का प्यार तो लोहा, निकेल और कोबाल्ट है, ठीक है। पर कॉपर तो जलता है इनसे, पर जिंक इनसे एक तरफा प्यार करता है ना। तो यार ये कहानी कैसी है कि तुम्हारे पास में ना वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज तुम लोग इतना नहीं पढ़ते हो, तो इसलिए मैंने लिखा है कि यार छोड़ो इसको, लेकिन
चुंबक का प्यार तो लोहा, निकेल और कोबाल्ट है, ये अट्रैक्ट हो जाता है चुंबक से, ये चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और कॉपर जो है वो एंटी मैग्नेटिक है, वो चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होता, वो प्रतिचुंबकीय है, वो दूर भागता है उससे, ठीक है, इसीलिए क्या बोला, जलता है उनसे। और जिंक का हम क्या करते हैं, लोहे पे लेपन करते हैं ताकि इसका ऑक्साइड ना बन पाए, लोहे पे जंग ना लग पाए, इसीलिए ये छोटी सी कहानी। तो गाइज ये मेरा टास्क था कि अब आप सब लोग अपनी अगले 10 तत्वों की कहानी खुद से बना करके कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे। तो चलो अब बात करते हैं संयोजकता की। संयोजकता मैंने 3 तरीके से बांटी है अलग अलग। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग धातुओं की, कौन सी धातुएं अलग अलग संयोजकता रखती है। तो सबसे पहली धातु तुम्हारे सामने है जिनकी संयोजकता 1 है, दूसरी टेबल में 2 संयोजकता वाले, तीसरी टेबल में 3 संयोजकता वाले। याद रखना ये सभी की सभी धातुएं क्या करेगी, ये धातुएं इतने इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है। ओके, चलो बात करते हैं 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और इनकी फैमिली। देन 2 नंबर पे आते हैं हमारे पास में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, निकेल एंड जिंक। और फिर तीसरे पे यानी कि जिनकी संयोजकता 3 है, वो कौन है, एल्यूमिनियम, स्कैंडियम। अब बच्चों आपको ये याद रहना चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि दूसरे वाले यानी कि दूसरे कॉलम में जो भी तत्व है ये सभी के सभी 2 संयोजकता रखते हैं। नाउ हम बात करते हैं अधातु की। तो यार अधातु जो कि आपके सामने है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। हाइड्रोजन +1 -1 दोनों प्रकार की संयोजकता रखता है, इसीलिए मैंने उसको ना ही धातु में ऐड किया है ना ही इसको मैंने, गैस है इसीलिए मैंने अधातु में ऐड कर दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, फ्लोरीन का भी बेटा संयोजकता 1 होता है और क्लोरीन का कितना होता है, 1। ये तीनों की संयोजकता 1 होती है। फ्लोरीन की और क्लोरीन की -1 -1, इनका मतलब है कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। ये लालची प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ठीक है। जितनी संयोजकता उतने इलेक्ट्रॉन वो ले लेती है। वैसे ही ऑक्सीजन की कितनी है बेटा, 2 वाले कॉलम में है, यानी कि ऑक्सीजन की 2 है और सल्फर की भी 2 है। देन बोरान, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनकी कितनी है, 3 है। तो ये क्या है बेटा, संयोजकता है, ठीक है। नाउ अब बेटा कुछ बात करते हैं ऐसे तत्वों की जो कि अलग अलग संयोजकता दिखाते हैं, जैसे कि वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर। अब तुमको ये याद करना पड़ेगा, ये सभी के सभी जो तत्व है ये अलग अलग प्रकार की संयोजकता दिखा सकते हैं। कोई 2 दिखाता है, कभी कभी 3 दिखाता है, कभी कभी कोई 1 दिखाता है। तो देखते हैं कौन है। वेनेडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 23 है और ये 2 प्रकार की संयोजकता दिखाता है, 5 और 4। इसका मतलब क्या हमारे पास में इसके आखिरी कक्षा में 5 भी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 4 भी। नाउ मैंगनीज की बात करें तो 7 4 2, यानी कि इनमें से कोई एक या तो कभी कभी 7 भी दिखाता है, कभी कभी 4 दिखाता है, कभी कभी 2 दिखाता है। वैसे ही देखो तुम यहाँ पे तुम्हारा आयरन भाई ब्रदर है ना, तो कभी कभी तुमने देखा होगा Fe2O3 बनता है, कभी कभी FeO2 बन जाता है ना, ऐसा बनता है ना, चेंजेस होते रहता है। तो वो रीजन है तुम्हारे पास में, क्योंकि आयरन दोनों प्रकार की संयोजकता दिखाता है। नाउ कोबाल्ट की बात करें 3 और 2, और अगर मैं कॉपर की बात करूं तो 2 और 1। तो ये थे बेसिक। अब बात करते हैं कुछ ऐसे परमाणुओं की जो कि अलग प्रकार की संयोजकता दिखाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करती हूं मैं किसकी, आर्गन, हीलियम और नियॉन की, ठीक है। तो हीलियम का He सब लोग जान रहे हैं, हीलियम की, आर्गन की और किसकी बेटा, नियॉन की, ठीक है। ये तीनों की तीनों कितनी दिखाते हैं, 0, क्योंकि ये आदर्श गैस है, ये ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। फिर बात करते हैं आपके कार्बन की, कार्बन के साथ साथ सिलिकॉन की। ये दोनों भी कैसे होते हैं बेटा, +-4 संयोजकता दिखाते हैं। तो ये थी आप लोगों की आज की क्लास, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि संयोजकता कैसी है। बेटा ये टेबल है, चार्ट है, इसको अपने कमरे में जहां पर भी जगह है वहां चिपका दीजिएगा। तो ये था आपका सेशन जहां पे मैंने आपको सिखाया कैसे याद रखे संयोजकता, एंड आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, टाटा बाय बाय, सी या, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।